नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के साथ पुनः एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से पिछले बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ लगभग 3 से 4 प्रश्नों को देखने को मिला था। टीजीटी में 3 प्रश्न और पीजीटी में 1 प्रश्न देखने को मिला था। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हो या पीजीटी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसमें हिंदी की गद्य विधा आलोचना को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी की गद्य विधा आलोचना के जो है रचनाकार कौन हुए, आलोचना की शुरुआत कब से हुई और कौन कौन सी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी की गद्य विधा आलोचना, यानी इसमें हम लोग आलोचना के बारे में जानेंगे। अगर इसका आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन जो नहीं करवाए हैं वो करवा कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। जितना क्लास अभी तक हुआ और जितना होगा और जितना प्रैक्टिस सेट अभी तक हुआ और जितना होगा, सारा का पीडीएफ आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो 249 रुपये का मेरे फ़ोनपे नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फ़ोनपे करके। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आलोचना को समीक्षा भी कहा जाता है। आलोचना का अर्थ किसी कृति के मूल्यांकन से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया मुख्यतः 2 पक्षों पर आधारित होती है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है तो उसे साहित्यिक आलोचना कहा जाता है, तथा उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। हिंदी आलोचना के स्तंभ के रूप में रामचंद्र शुक्ल का स्थान जो है श्रेष्ठ साबित होता है। उसी को केंद्र में रखकर अध्ययन की सुविधा हेतु आलोचना को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ देख रहे हैं जो आलोचना का है केंद्र वो बनाया गया है डायग्राम से। आलोचना देखिए, शुक्र के पूर्व के जो है युग की आलोचना हो गया, शुक्र युग की आलोचना हो गया और शुक्रोत्तर यानी शुक्र जी के बाद की आलोचना हो गया। तो 3 अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है, यहाँ पे समझ सकते हैं आप। तो यहाँ जो है मूल बातें समझ में आ गई कि आलोचना को जो है समीक्षा भी कहा जाता है, समालोचना भी कहा जाता है, तुलनात्मक आलोचना, ये सारी चीज़ आलोचना की श्रेणी में आता है। शुक्र पूर्व युग को जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। अब जो है हम लोग भारतेंदु युग के बारे में थोड़ा सा जान देते हैं। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदुकृत नाटक 1883 ईस्वी को माना जाता है। इसमें भारतेंदु ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया। इस कार्य में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई, यानी भारतेंदु युग में जो आलोचना होती थी वो पत्रिका में छपती थी, उसी को आलोचना के श्रेणी में रखा जाता था। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप पत्रिका में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने की, जिसमें राजा श्रीनिवास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर की समीक्षा हुई। इसके बाद इसमें भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं का भी व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमहन ने आनंद कादम्बनी पत्रिका में सन 1850 में बाबू गदाधर निश्चित कृत जो है बंग विजेता नामक बंगरा उपन्यास के हिंदी अनुवाद की तथा 1886 में राजा श्रीनिवास दास की संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना की। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया, यानी बद्रीनारायण चौधरी और बालकृष्ण भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल ये बातें कहते हैं। तो ये जो कथन है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कथन अधिकतर बार पूछ लिया जाता है। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो।
तो आलोचना का जो सूत्रपात होता है वो भारतेंदु युग से शुरुआत होता है। चलिए अब आगे जो है बढ़ते हैं। इसके बाद जो है द्विवेदी युग के में जो आलोचना हुआ उसको हम लोग देखते हैं। इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपने 20 समालोचना का संकलन 1930 में प्रकाशित किया। इन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवाद मान्यताओं को अधिक महत्व दिया। द्विवेदी जी को प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम आलोचक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया है। सर्वप्रथम पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना सरस्वती पत्रिका 1907 में प्रकाशित की। सन 1910 ईस्वी में मिश्र बंधु ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, अगर जो नहीं पढ़े हैं वो हिंदी नवरत्न वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने नवरत्न में किसे किसे रखा है। तो ये सारी चीज़ों को आप वहाँ देख सकते हैं। और ये जो PDF है उसको 1-2 बार आप देखिएगा तो दिमाग में आ जाएगा कि कौन कौन सी बातें कहाँ क्या है। और इसके समय बहुत कम है तो आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। हम वीडियो अब लगातार जो है ज़्यादा बनाएंगे, 2 से 3 वीडियो एक दिन में अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम जो है लगभग तैयारी के साथ उपस्थित हुए हैं। और पिछले 1-2 दिनों के में जो है मेरा जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही थी तो लगभग ठीक हो चुका है। तो अब हम लोग जो है 2 से 3 वीडियो देखेंगे प्रत्येक दिन, एक सुबह एक शाम। तो आप लोग तैयारी के साथ इसे देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुक्ल पूर्व युग की जो आलोचना एवं आलोचक है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पद्म सिंह हैं, उनकी आलोचना पुस्तक है बिहारी सत्संग तुलनात्मक अध्ययन। कृष्ण बिहारी मिश्र का है देव और बिहारी। आगे और बढ़ते हैं तो राजा भगवान दिन का है बिहारी और देव, अलंकार मंजूषा, व्यागार्थ मंजूषा। कन्हैया राज पोदार का है काव्य कल्पद्रुम, रसमंजरी, अलंकार मंजरी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय का है रसकरस। श्याम सुंदर दास का साहित्य रोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। अब जो है हम लोग शुक्ल युग में पहुंचते हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल का इस युग में पदार्पण होता है। यानी शुक्लयुगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। इन्हें हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता किसे माना जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रस मीमांसा तथा चिंतामणि इनकी अन्य सैद्धांतिक आलोचना है। अब शुक्ल जी की जो आलोचनात्मक ग्रंथ है और उसके आलोचक हैं उसको देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का है गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, सार। गुलाब राय का है नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप। सूचकांत त्रिपाठी निराला का है मेरे गीत और कला, रविंद्र कविता, कानन, पंत और पर्व, प्रबंध, पद्य। रामशंकर सूर्य रसाल का है अलंकार पीयूष, आलोचनादर्श, नाट्यदर्श, दर्पण। पंत का है गद्य पद, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन। रामकुमार वर्मा का है साहित्य शास्त्र, साहित्य समालोचना। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो ये सारे जो पुस्तकें हैं उसको 2-4 बार आपको देखना ही होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार, तो हो सकता है इस बार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से करके जाना है, समय बहुत कम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपना 1 महीना जो है पढ़ाई में लगाएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खुशमय और जो है आनंदमय बना सकें। तो आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए, समय बहुत कम है। अब जो है हम शुक्लोत्तर युग यानी शुक्ल जी के बाद के युग को देखते हैं। शुक्ल जी के बाद के हिंदी में स्वच्छंदतावाद जो समीक्षा की शुरुआत हुई, जो मोटे तौर पर शुक्ल जी की धारणाओं का प्रतिपक्ष है। विभिन्न विचारधाराओं के आगमन के साथ साथ नई समीक्षा पद्धतियाँ हुई, जिनमें स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा प्रमुख है। हिंदी स्वच्छंदतावादी समीक्षा में 3 आलोचक सम्मिलित हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। प्रगतिवादी कहीं कहीं जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है PDF में सुधार दिया जाएगा। समीक्षा के प्रमुख आलोचक हैं शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, अमृत राय। उसके बाद आता है जो इसी में मनोविश्लेषणवादी आलोचक ना, उसके जो जनक हैं ईराचंद्र जोशी को माना जाता है। इसके प्रमुख जो है आलोचक हैं ईराचंद्र जोशी, अज्ञेय, देवराज उपाध्याय और डॉक्टर नगेंद्र। नई समीक्षा के सक्रिय आलोचक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो है विभिन्न जो बाद तक चले थे
उसके आलोचक यहाँ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है पूछ दे कि नई सक्रिय समीक्षक कौन कौन है, या पूछ देता है प्रगतिवादी समीक्षक कौन कौन है। तो ये सारी चीज़ों, प्रगतिवादी को ही मार्क्सवादी कहा जाता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। प्रगतिवादी आलोचक को ही मार्क्सवादी आलोचक कहा जाता है। अब जो है शुक्रोत्तर युग की जो आलोचना है वो आलोचक हैं, उसको हम लोग देख देते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न टीजीटी में पूछा गया था, यानी 3 प्रश्न यहाँ से बने थे, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले नंदुलाल वाजपेयी को देते हैं, तो उनकी रचना है साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, नया साहित्य नए प्रश्न। डॉक्टर नगेंद्र का है साकेतिक अध्ययन, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है सुर साहित्य, कबीर, कालिदास की राजनीति योजना, सहज साधना। डॉक्टर देवराज का है छायावाद का पतन, आधुनिक समीक्षा। डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। यहाँ देखिए देवराज दूसरे हैं और डॉक्टर देवराज उपाध्याय जो है दूसरे हैं, आपको इन दोनों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद जो है एरा चंद्र जोशी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा। नरेंद्र विलोचन शर्मा का है साहित्य का इतिहास दर्शन, छायावाद और प्रगतिवाद। जैनेन्द्र कुमार का है कहानी, अनुभव और शिल्प, प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व। रामकुमार वर्मा का है कबीर का रहस्यवाद, साहित्य समालोचना। शांति प्रिय द्विवेदी का है हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, युग और साहित्य। रामधारी सिंह दिनकर का है काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज। यहाँ देखिए रामकुमार वर्मा का जो है द्विवेदी युग में भी दिया जा चुका है, तो आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये दोनों युग में रचना किए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा का है साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य शास्त्र, निराला की साहित्य साधना, नई कविता और अस्तित्ववाद। मुक्तिबोध का है कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। शिवराम सिंह चौहान का है साहित्य की परख, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं। अमृत राय का है नई समीक्षा, विचारधारा और साहित्य। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कहीं रह गया है, तो इसको सुधार दिया जाएगा। अमृत राय यहाँ है। लक्ष्मीकांत वर्मा का है नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान पुराने निकष। विजयदेव नारायण शाही का है रघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व और जयसी। आगे कुछ और हैं 2-4, उसको हम लोग देख लेते हैं। नामवर सिंह का इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज आलोचक के मुख से। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, इतिहास और आलोचक दृष्टि। धर्मवीर भारती का है साहित्य और मानव मूल्य, प्रगतिवाद एक समीक्षा। तो ये जो महत्वपूर्ण आलोचना एवं आलोचक थे उसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। ऐसे तो आलोचक बहुत हुए हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ समाहित किया। आप लोगों को जो पुस्तक बताया गया है उसको 1 बार 2 बार अध्ययन कर लीजिए, ताकि जो है आपकी तैयारी संपूर्णता को प्राप्त कर सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है उसको देख लेते हैं। कुछ अन्य आलोचना है जिसमें स्त्री विमर्श से भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसको मैंने यहाँ समाहित किया है। स्वतंत्रोत्तर युग के बाद से हिंदी आलोचना में स्त्रियों के हक के लिए पुस्तकें लिखी गई, जिसमें स्त्रियों ने अपनी लेखनी से समाज का दोहरा रूप सामने लाकर अपना अधिकार मांगा, जो आगे चलकर स्त्री विमर्श के नाम से जाना गया। इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष रचनाकार भी शामिल है। स्त्री विमर्श की प्रमुख आलोचना एवं आलोचक हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रभा खेतान है, जिनकी रचना है उपनिवेश में स्त्री। अनामिका का है स्त्रीत्व का मानचित्र, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। नसीरा शर्मा का है औरत के लिए औरत। रमनिका गुप्त का है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। मैत्रेयी पुष्पा का है खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें। ममती कालिया का है खाटी घरेलू औरत। गीताश्री का है नागपाश में स्त्री। कात्यायनी का है दुर्ग द्वार पर दस्तक। मिरनार पांडे का है परिधि पर स्त्री, जहां औरतें गढ़ी जाती है, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। तो ये महत्वपूर्ण स्त्री विमर्श था जिसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। अब दलित विमर्श से भी प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सत्तोत्तर युग के बाद से हिंदी आलोचना के क्षेत्र में दलित लेखकों ने अपनी लेखनी के द्वारा दलितों पर हो रहे जुर्म व दुर्व्यवहार को पुस्तकों में चित्रित किया, जो दलित विमर्श के नाम से जाना गया। कुछ दलित विमर्श एवं उसके जो है रचनाकार हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इधर आलोचक है, इधर आलोचना है।
तो कंवर भारती का है दलित विमर्श की भूमिका, माता प्रसाद का हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा अंतहीन बेड़ियाँ, जयप्रकाश करदम का है दलित विमर्श साहित्य के आईने में जाति एक विमर्श, सोहन राम जो है सुमनाक्षर का है विश्व धरातल पर दलित साहित्य, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थवाद, डॉक्टर दिनेश राम का दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य, मोहन नैमिष राय का भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, तेज सिंह का आज का दलित साहित्य। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आलोचना से संबंधित, उसको हम लोग देखते हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छी ढंग से हो सके। तो यहाँ देखिए आदिवासियों का संसार जो पुस्तक है, आदिवासियों का संसार ये पुस्तक है 1990 ईस्वी में प्रकाशित संथाल कवित्री आशा सुषमा किस्कू की दुर्लभ हिंदी काव्य संग्रह है। उसके बाद डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी आलोचनात्मक कृति कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयवादी स्वच्छंदतावादी और स्वराष्ट्रवादी आलोचक माना जाता है। जगन्नाथ रत्नाकर ने पोप के एसेंस ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचनादर्श शीर्षक से किया है। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग का तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए MCQ को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके जो है सामने है। मैंने यहाँ 5 विकल्प को बनाया है BPSC के अनुसार। हो सकता है इस बार 4 विकल्प ही रहे, तो जैसा नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा वैसे हम लोग विकल्पों को ढाल देंगे। फिलहाल हम लोग 5 विकल्प को लेकर चलेंगे ताकि हमारी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। ऊपर जो है पढ़ाया जा चुका है, इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर जो है विकल्प ग हो जाएगा। रामविलास शर्मा की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचनात्मक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आपको बताना है किस पुस्तक से जो है मिला है। विकल्प आपके सामने है, ऊपर पढ़ाया जा चुका है। अगर ध्यान दिया होंगे तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है आपको बताना है। मार्क्सवादी आलोचक को प्रगतिवादी आलोचक कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों जो है मार्क्सवादी आलोचक है। नहीं पूछ रहा है तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से समझिए। समालोचक नहीं है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें कौन सा नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चौथा प्रश्न है आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, ऊपर पढ़ाया जा चुका है। अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। विकल्प ग नामवर सिंह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक कौन है। ये TGT पिछले बार जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछे गए थे। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। ऊपर पढ़ाया जा चुका है तो इसका आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है। तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है आपको बताना है। ऊपर पढ़ाया जा चुका है और ये प्रश्न जो है TGT में पूछा गया था पिछले बार। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। मुक्तिबोध की जो प्रतिबंधित रचना है उसका नामोल्लेख कीजिए, कौन सा है। विकल्प आपके सामने है। ये PGT जो हुआ था पिछले बार एग्जाम उसी से मैंने प्रश्न को लिया है। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। भारत इतिहास और संस्कृति जो है उनकी प्रतिबंधित रचना है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नई कविता में मुक्तिवाद की स्थिति जो है वही है जो छायावाद में निराला की थी। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, जिसके पास उच्च कोटि के विचार नहीं है, भावाशेष नहीं है, यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं है, वह कला को निखारने की कोशिश करके उत्कृष्ट साहित्य नहीं रच सकता। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? बताना है कि ये जो कथन है किस आलोचक का है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प को ढूंढना है। तो ये जो कथन है विकल्प का सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा का ये कथन है। आपको ध्यान में रखना है कथन और निष्कर्ष को। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नामवर सिंह देवराज हैं, उपाध्याय नहीं है। रामविलास शर्मा है, लक्ष्मीकांत वर्मा है। तो नामवर सिंह को आपको पता होगा, नए कविता के नए प्रतिमान, इनकी रचना जो है जिसके पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी। देवराज का कवि छायावाद का पतन, रामविलास शर्मा का आस्था, लक्ष्मीकांत नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है आपको ढूंढना है। इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। क के 3 हाँ सही है। तो ये जो महत्वपूर्ण MCQ और इससे संबंधित जो टॉपिक था मैंने यहाँ रखा। पिछले बार जो प्रश्न है यहाँ से भी एक पूछा गया था TGT में। आदिवासी का संसार जो है किसका पुस्तक है? तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो मैंने आप लोगों के समझ जो है आलोचना से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण टॉपिक थी, उसको मैंने आपको जो है विस्तार से समझाया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आप लोग जो है इसको 2-4 बार अभ्यास कर लीजिए। PDF 2 दिन से हम नहीं सुधारपुर रीडिंग नहीं कर पाए, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा था इसके वजह से, लेकिन आज जो है कुछ PDF आपको चला जाएगा। तो आप लोग जो है चिंता ना करें, क्योंकि हम आपके तैयारी को देखते हुए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, कभी कभी कुछ चीज़ें जो है विपरीत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ सा समय कोर्स ख़त्म करवा दूँ। 12 से 15 तारीख तक कोर्स हम लोग का लगभग ख़त्म हो जाएगा 80%। उसके बाद सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। 2-3 वीडियो में जो है हिंदी साहित्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग SCRT स्टार्ट करेंगे, तो 4 से 5 दिन में उसको देख लेंगे। उसके बाद 4 से 5 दिन व्याकरण, यानी मुश्किल से 12-13 दिन और रहेंगे। तो हम लोग जो है लगभग 15 तक तैयारी जो है ये सब टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर यानी पर 249 रुपया जो है कर दीजिए। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। मेरे इस नंबर पे आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम करके 249 रुपया उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम के साथ इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, ताकि मैं आपको PDF उपलब्ध करा सकूं। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं 249 रुपया मेरे इस नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो आपको फ़ोनपे किए हैं 1-2 आदमी जो है नहीं उसका स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो अपना स्क्रीनशॉट भेज दें। और जिनको जो है PDF मिल गया है, अगर नंबर मेरा सेव नहीं किए हैं तो सेव कर दें, ताकि हमें PDF उपलब्ध कराने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि आप नंबर सेव कीजिएगा तो हम कोई भी स्टेटस लगाएंगे तो आप देखिएगा, तो तैयारी आपको और अच्छी ढंग से हो जाएगी, हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। तो आप लोग जो है मेरा नंबर सभी कोई सेव कर दें, और जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं करवा दें। मेरे इस नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे के करके और उसका जो है स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आप यूँ ही वीडियो को देखते रहें, जो है समय बहुत कम है, तो आप लोग जो है PDF को लगातार देखते रहें और जो किताब बताएं उसको खरीद कर जो है अभ्यास करते रहें। क्योंकि जो है आपको BPSC निकालना है, स्टेट नहीं, तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लोग जो है तपस्या की तरह 1 महीना जो है अपने आप को समर्पित कर दीजिए एग्ज़ाम में, और जो है लगभग आप जब समर्पित कीजिएगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, हमें विश्वास ही नहीं पूर्ण विश्वास है। तो आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।